ये कहानी है साल 1659 की। पूरा हिंदुस्तान उन दिनों मुगलों और आदिल शाही के पैरों तले दबा था। वो जहां अपनी कदम रखते वहीं जमीन उनकी हो जाती थी। कोई हिम्मत नहीं कर रहा था कि इन बाहरी ताकतों से लोहा ले सके। लेकिन उस दौर में एक नाम था जो सुल्तानों की रातों की नींद हराम कर चुका था। छत्रपति शिवाजी महाराज। हिंदवी स्वराज की लड़ाई में जब शेर शिवाजी विदेशियों पर काल बनकर बरसने लगे, तब विशाल सेना होने के बाद भी बीजापुर के दरबार में सन्नाटा पसरा हुआ था, क्योंकि किसी में महाराज को रोकने की हिम्मत नहीं थी। तभी खड़ा हुआ आदिल शाही सल्तनत का वो कमांडर जिसे लोग देखकर ही डर जाते थे। लगभग 7 फीट लंबा और शरीर की बनावट किसी दैत्य की तरह। नाम अफजल खान, जिसने बीजापुर की भरी सभा में ऐलान किया कि मैं उस पहाड़ी चूहे को जिंदा या मुर्दा पकड़ कर लाऊंगा। उसे लगा शिवाजी के साथ ये कोई मामूली लड़ाई है, पर उसका अंजाम हम भारतीय लगभग 400 साल से सुन रहे हैं। अगर आप इतिहास में दिलचस्पी रखते हैं तो ये पेंटिंग देखिए, और फिल्मों की कहानी देखने वालों के लिए तो ये सीन ही काफ़ी है, जिसे उन्होंने कभी ना कभी रील स्क्रॉल करते हुए देखा होगा कि कैसे शिवाजी राजे ने अपनी बाघ नख से अफजल को फाड़ डाला। बाघ नख से घायल होने के बाद अफजल भागने लगा। इससे पहले कि शिवाजी अफजल के पीछे भागते, उन पर चारों तरफ से हमला शुरू हो गया। एक तलवार तो सीधे सीधे शिवाजी की ओर बढ़ रही थी। तभी कुछ ऐसा हुआ जो महाराष्ट्र में कहावत बन गई, होते जीवा महनून वाचले शिवा, यानी जीवा थे इसलिए शिवा बचे। लेकिन फिर अफजल का क्या हुआ और जीवा ने कैसे महाराज शिवा की जान बचाई? कहानी फिल्मों की दूसरे एपिसोड में मैं पंचम प्रकाश आज आपको पूरी कहानी सुनाऊंगा महाराज शिवाजी वर्सेस अफजल खान की। ये विद्रोह स्वराज्य के लिए। हर हर हर। छत्रपति शिवाजी राजे भोसले, वो महान योद्धा जिसने सिखाया कि जंग सिर्फ मैदान में नहीं, दिमाग के अंदर जीती जाती है। और उनका एक ही सपना था, हिंदवी स्वराज्य, एक ऐसा भारत जहां भारतीय का शासन हो। कोई बाहरी आकर हम पर ही राज करे, हमारे ही तौर तरीकों को बदले, हमारे संस्कृति के साथ खिलवाड़ करे, ये उन्हें मंजूर नहीं था। उन दिनों उनकी लड़ाई बीजापुर की विशाल आदिल शाही सल्तनत से थी। अफजल की सेना जब निकलती तो जमीन कांपने लगती थी। हजारों घोड़े, सैकड़ों हाथी, और वो अहंकार जो कहता था रास्ते में जो भी आएगा कुचल दिया जाएगा। वहीं शिवाजी के पास अफजल के मुकाबले आधी सेना भी नहीं थी। उनके सैनिक बहादुरी से लड़ते, फिर भी हाथी से तो नहीं लड़ सकते थे ना। पर इसका यह मतलब नहीं था कि शिवाजी पीछे हट गए। वो जानते थे कि अगर वो खुले मैदान में लड़े तो सब खत्म हो जाएगा, और वो हारने के लिए पैदा नहीं हुए थे। इसलिए उन्होंने एक चाल चली और अफजल खान को एक संदेश भिजवाया, मैं आपसे डरता हूं, मैं आपसे मिलने के लिए बेचैन हूं, लेकिन मैं नीचे नहीं आ सकता। आप प्रतापगढ़ के जंगल में आइए। शिवाजी महाराज ने यहाँ जो दांव खेला उसे आज की तारीख में साइकोलॉजिकल वॉरफेयर कहते हैं। शिवाजी ने खुद को डरा हुआ दिखाकर अफजल खान के अहंकार को बढ़ावा दिया। अफजल को लगा छोटा सा राजा डर गया है, उसे लगा वो जीत चुका है। इस मद में वो अपनी विशाल सेना लेकर जंगल में घुस गया। जंगल जहां शिवाजी की हुकूमत चलती थी, जंगल जहां हवा भी शिवाजी की अनुमति से बहती थी। तैयारी करा बनता। मुलाकात का दिन तय हुआ। शामियाना सज गया। हवा में एक अजीब सी भारीपन थी, जैसे कुछ होने वाला है। जैसे प्रकृति जानती थी कि आज इतिहास बदलने वाला है, भारत की तकदीर बदलने वाली है। शिवाजी अपने कमरे में अकेले थे। वो तैयारी कर रहे थे, क्योंकि ये महज एक मुलाकात नहीं थी, ये मौत के साथ एक डेट थी। शिवाजी का चेहरा शांत था, आंखों में एक ठंडी आग थी। उनका दिल कह रहा था, ये जमीन मेरी है, ये जमीन मेरी है, ये मेरी जमीन है। बाहर अफजल खान आ चुका था। वो अपने शामियाने में इंतजार कर रहा था। शिवाजी जब शामियाने की ओर बढ़े तो अफजल का 7 फुट का साया उन पर पड़ा। शिवाजी का कद छोटा था, अफजल का कद बड़ा था, लेकिन इतिहास कहता है कि कद शरीर का नहीं, इरादों का होता है। अफजल मुस्कुराया, एक ऐसी मुस्कुराहट जिसमें जहर भरा था। उसने अपनी बाहें फैलाई और कहा, आओ शिवाजी, गले मिलो।
शिवाजी जानते थे यह पल जरूर आएगा। वो आलिंगन, वो हग, मिलन नहीं, शिवाजी के लिए मौत का फंदा था। जैसे ही दोनों गले मिले, अफजल ने अपनी ताकत का इस्तेमाल शुरू कर दिया। उसने शिवाजी की गर्दन को अपनी बाईं बाजू में जकड़ लिया और अपनी दाहिनी ओर छिपी कटार से शिवाजी के पीठ पर वार किया। लोहे से लोहा टकराया और एक खिंच की आवाज आई। अफजल हैरान रह गया। उसे लगा कि एक ही बार में खेल खत्म हो जाएगा, लेकिन शिवाजी को तो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। मानो उनका शरीर हाड़ मांस का नहीं, लोहे का था। ऐसा इसलिए क्योंकि उन्होंने पहले से ही एक लोहे की जालीदार कमीज पहनी, जो खंजर के आगे बुलेट प्रूफ जैकेट की तरह काम कर रहा था। उसके ऊपर रेशमी कुर्ता था, जिसे देखकर अफजल खान धोखा खा गया। अफजल ने धोखे से अपनी ताकत दिखा दी, लेकिन अब शिवाजी की बारी थी और उनके पास वो हथियार था जो दिखते नहीं थे, लेकिन जब चलते थे तो साम्राज्य हिल जाता था। बाएं हाथ की उंगलियों में उन्होंने बाघ नख यानी शेर के पंजे छिपाए थे और दाहिने हाथ के आस्तीन में एक छोटा सा बिच्छू जो एक जहरीली कटार थी। हमले के बाद शिवाजी ने अफजल को संभलने का भी मौका नहीं दिया। उनके अंदर का शेर जाग चुका था। शिवाजी ने चिल्लाकर कहा, ये मेरी जमीन है, और अपना बायां हाथ अफजल के पेट में घुसा दिया और अफजल की खाल को चीरते हुए उसके अंदर तक घुस गया। एक झटके में शिवाजी ने अफजल का पेट फाड़ दिया। अफजल की चीख उन पहाड़ियों में गूंज उठी। उसका अहंकार, उसका खून, उसकी ताकत सब बाहर निकल आए। वो लंगड़ाते हुए अपनी पालकी की तरफ भागा, चिल्ला रहा था, दगा। अफजल पर हुए हमले के बाद उसके सैनिक चौकन्ने हो गए और हमला शुरू हुआ। अफजल का एक अंगरक्षक सैयद बंदा तलवार लेकर शिवाजी की तरफ बढ़ा। उनके ऊपर वार छोड़ दिया, लेकिन इससे पहले कि तलवार शिवाजी को छू भी पाती, बिजली के रफ्तार में जीवा महाल ने उस हाथ को ही काट दिया जो शिवाजी की तरफ बढ़ा था। तभी तो महाराष्ट्र में आज भी गूंजता है, होते जीवा म्हणून वाचले शिवा। जीवा थे इसलिए शिवा बचे। अफजल भी भाग के कहां जाता, उसका सिर काट दिया गया। वह अहंकार जो 7 फुट ऊंचा था अब मिट्टी में पड़ा था। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। असली धमाका तो अब होने वाला था। अफजल मर गया, लेकिन उसकी हजारों की सेना तो अब भी जिंदा थी। लेकिन शिवाजी ने उसका भी इंतजाम कर रखा था। किले के ऊपर से एक तोप की गूंज सुनाई दी। एक जोरदार धमाका हुआ। यह धमाका यूं ही नहीं किया गया। यह वो सिग्नल था जिसका हजारों मराठा सैनिक जंगलों में छिपे इंतजार कर रहे थे, जो अचानक जंगल में बोलने लगे, हर हर महादेव। इसके बाद पेड़ों से, झाड़ियों से, पत्थरों के पीछे से मराठा सैनिक बिजली की तरह बाहर निकले। अफजल की सेना बिना किसी कमांडर के थी। उन्हें पता नहीं चला कि दुश्मन कहां से आ रहे हैं। वो जो खुद को शेर समझते थे अब चूहों की तरह भाग रहे थे। वो जंगल जो शिवाजी की ताकत थी अब अफजल की सेना के लिए कब्रिस्तान बन चुका था। 15 दिनों में शिवाजी का इलाका दोगुना हो गया। 23 किले एक के बाद एक सबको वापस लिया गया। लेकिन यहां आती है असली आयरनी। एक ऐसा राजा जिसने अपनी पीठ पर हुए वार का जवाब दिया था, उसने अपने दुश्मन की लाश का अपमान नहीं किया। कोई और राजा होता तो मीनार से लाश लटकवा देता, किला पे लटकवा देता, ताकि उनके दुश्मन देखकर डरे। लेकिन शिवाजी ने आदेश दिया कि अफजल खान की उसी जगह पर एक पक्की कब्र बनाई जाए। उन्होंने कहा, दुश्मन जब तक जिंदा था तब तक जंग थी, अब वो मर चुका है, वो एक योद्धा है। यह है शिवाजी का स्वराज्य, जहां बहादुरी थी, रणनीति थी, लेकिन इंसानियत भी थी। छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, कमेंट में जरूर लिखिएगा। और हाँ, राजा शिवाजी करके एक फिल्म आ रही है जिसमें शिवाजी के किरदार में रितेश देशमुख दिख रहे हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये शरद केलकर या चिन्मय मांडलेकर वाली जैसी छाप छोड़ पाएंगे? अगर नहीं तो क्यों, लिखिए कमेंट में। आज की कहानी फिल्मों के सफर में बस इतना ही। आई एम योर स्टोरी टेलर पंचम प्रकाश, साइनिंग आउट फॉर टुडे। लव यू एंड बाय।